नमस्कार दोस्तों, हुनर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट रसायन विज्ञान चैप्टर 1 ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। ठोस अवस्था मुख्यतः पदार्थ से मिलकर बना है। तो पदार्थ वे जो स्थान घेरते हैं जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसे अनुभव किया जा सकता है उन्हें पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। चलिए देखिए, ठोस, द्रव, गैस अवस्थाओं का वर्गीकरण हम देखते हैं। ठोस जो होते हैं इनका आयतन जो निश्चित होता है और द्रव के आयतन भी निश्चित होते हैं, लेकिन गैस जो है उसके आयतन अनिश्चित होते हैं। यदि आकार देखा जाए तो ठोस के आकार निश्चित होते हैं तथा द्रव के अनिश्चित होते हैं और गैस के भी अनिश्चित आकार के होते हैं। यदि इनके अणुओं के मध्य बल देखा जाए तो ठोस के अणु बहुत नज़दीक होते हैं, इसलिए इनमें बल अधिक लगते हैं। द्रव के कण जो होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, जिसके कारण इसमें बल जो होता है थोड़ा कम लगता है, तथा गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इनमें लगभग नहीं के बराबर आकर्षण बल लगता है। तो आइए हम इस चैप्टर में ठोस अवस्था के परिचय के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि यह एक ठोस अवस्था के पदार्थ का उदाहरण यानी कि पत्थर है, लेकिन रसायन विज्ञान की नज़रिए से देखा जाए तो ठोस पदार्थ की संरचना इस प्रकार की होती है। आप देखेंगे दोनों चित्रों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। जो चित्र बाएं तरफ है वह ठोस अवस्था के पदार्थों का असल ज़िंदगी में एक उदाहरण है, लेकिन जो दाएं साइड है वह ठोस अवस्था के पदार्थों के अंदर जो परमाणुओं की व्यवस्था है उसे दर्शाती है। तो आइए शुरू करते हैं। ठोस अवस्था के समान अभिलक्षण। ठोस पदार्थों के द्रव्यमान, आयतन व आकार निश्चित होते हैं। इनके कण पास पास होने के कारण इनमें अंतराणविक दूरी लघु होती है, से इनके कणों के बीच बल बहुत प्रबल होते हैं। ये आणविक कण जैसे परमाणु, अणु, आयन केवल अपने माध्य स्थिति के चारों ओर ही दोलन कर सकते हैं, क्योंकि इनमें दूरी बहुत ही कम होती है। दूरी कम होने के कारण इनमें बल अधिक लगता है, इसलिए यह बहुत ही कठोर होते हैं। आगे देखिए ठोस पदार्थ का वर्गीकरण। ठोस पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है आपका क्रिस्टलीय और दूसरा है अक्रिस्टलीय। चलिए क्रिस्टलीय ठोस के बारे में जानते हैं। वे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा जिनकी ज्यामितीय संरचनाएं निश्चित होती हैं एवं इनका गलनांक व क्वथनांक निश्चित होता है, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे आयोडीन, हीरा, ग्रेफाइट, सुक्रोज, NaCl यानी नमक या कॉपर सल्फेट इत्यादि, यह सभी क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। अगला है अक्रिस्टलीय ठोस। यह क्रिस्टलीय ठोस के विपरीत होते हैं। इनमें जो है ठोस के कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं तथा इनकी ज्यामितीय रचना अनिश्चित होती है। इनका गलनांक तथा क्वथनांक भी निश्चित नहीं होता है, उन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे रबड़, चारकोल, कांच, स्टार्च, ये सभी अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। इसके बाद हम क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस के मध्य अंतर या विभेद देखेंगे। तो आकार के हिसाब से देखा जाए तो ठोस क्रिस्टल जो होते हैं उनका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है, और जबकि अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनकी ज्यामितीय संरचना असममित आकृति की होती है, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस के कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अगर गलनांक के हिसाब से देखा जाए तो इनका गलनांक निश्चित होता है, यह एक निश्चित ताप पर पिघल जाते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का जो होता है इनके प्रसार पर निर्भर करता है कि यह कितने बड़े हैं। इनके साइज के हिसाब से इनका गलनांक अलग अलग होता है। यदि विदलन गुण देखा जाए तो क्रिस्टलीय ठोस को यदि तेज धार वाले औजार से काटा जाता है तो एक समतल सपाट व चिकना आकृति बनता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले औजार से काटा जाता है
तो वहाँ पर असममित आकृति के सतह बन जाते हैं, वो अनियमित सतह कहलाते हैं। गलन एंथैल्पी देखा जाए तो क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है, इसलिए इनकी गलन एंथैल्पी भी निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक जो होता है निश्चित नहीं होता है, इसलिए इनकी गलन एंथैल्पी भी निश्चित नहीं होती है। प्रकृति में देखा जाए तो क्रिस्टलीय ठोस जो होता है एक वास्तविक ठोस के रूप में जाना जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव के, जैसे हमें कांच जो है अतिशीतित द्रव के नाम पर जानते हैं। अगर कणों की व्यवस्था देखा जाए तो क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परासी व्यवस्था होता है और अक्रिस्टलीय में लघु परासी व्यवस्था होता है। आगे हमें इस चैप्टर में केवल क्रिस्टलीय ठोस के बारे में अध्ययन करना है, अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में नहीं। तो आइए हम देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला देखिए, इसमें है आणविक ठोस के रूप में। आणविक ठोस जो है अणुओं के मध्य लगने वाले बलों के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। अध्रुवीय आणविक ठोस, इसके अंतर्गत ऐसे ठोस आते हैं जिनके कणों के मध्य सहसंयोजी आबंध दुर्बल वान डर वाल बल या परिक्षेपण बलों द्वारा बंधे होते हैं। यह ठोस मुलायम तथा विद्युत के अचालक होते हैं। इनका गलनांक बहुत ही निम्न होता है और यह कमरे के सामान्य ताप पर गैस अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन। यह सभी अध्रुवीय ठोस के उदाहरण हैं। ध्रुवीय ठोस के अंतर्गत ऐसे ठोस आते हैं जिनमें अपेक्षाकृत प्रबल द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाओं द्वारा आपस में बंधे होते हैं। ऐसे ठोस मुलायम तथा विद्युत के अचालक होते हैं। इनका गलनांक अध्रुवीय ठोस की तुलना में अधिक होता है तथा यह सामान्य कमरे की ताप पर द्रव तथा गैस दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड या अमोनिया, ये इसके उदाहरण हैं। दूसरा है आयनिक ठोस। ऐसे ठोस जिनका निर्माण धन आयन तथा ऋण आयन के त्रिविमीय विन्यास जिनके मध्य कूलामी बल के कारण बंधे होते हैं, यह ठोस कठोर तथा भंगुर प्रकृति के होते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही उच्च होता है। इनमें आयन के कण गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। यह ठोस अवस्था में विद्युत के रोधी होते हैं तथा इन्हें जब जल में घोला जाता है यानी गलित अवस्था में यह आयन के कारण विद्युत का संचालन करने लगते हैं, जैसे NaCl में सोडियम और क्लोरीन के आयन जल में घुलकर विद्युत का संचालन करने लगते हैं। तीसरा है धात्विक ठोस। यह ठोस जिन्हें घात पहुंचाकर चादर के रूप में फैलाया जा सकता है तथा जिन्हें खींचकर तार के रूप में बदला जा सकता है तथा यह ऊष्मा के और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं तथा इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से गति कर सकते हैं। यह धात्विक ठोस होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम इत्यादि। चौथा आपका है सहसंयोजी ठोस, या इसे नेटवर्क ठोस के नाम पर भी जानते हैं। सहसंयोजी ठोस ऐसे होते हैं जिनमें परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी आबंध के कारण बंधे होते हैं और यह विशाल अणु का भी होता है। सहसंयोजी आबंध प्रबल व दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, इसलिए परमाणु अपनी स्थिति पर अति प्रबलता से बंध जाते हैं। ऐसे ठोस कठोर तथा भंगुर होते हैं। इनका गलनांक अत्यंत उच्च होता है। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट, हीरा, यह सभी सहसंयोजी ठोस के अंतर्गत आते हैं।